Hello students, welcome to biology. Mendel's inheritance of one gene. Inherit मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बिना बदले कुछ आया है. क्या आई है? एक जीन आई है. ओके, वन जीन में एक जीन की बात करेंगे तो एक कैरेक्टर की बात हो रही है, वन कैरेक्टर. और वन कैरेक्टर की बात करेंगे तो उसमें टू ट्रेड्स या फिर टू अलील्स होंगे. ओके, और इस ही सारी चीजों को मिलाकर मंडल ने क्या किया था? मंडल अंकल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था. ओके, पेरेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में पेरेंट्स की बात की जाएगी तो प्योर ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट. प्योर यानी होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा. ओके, होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्योर पी प्लांट, टॉल पी प्लांट. और फेनोटाइप और जेनोटाइप. और टॉल की बात करेंगे, प्योर ट्रू ब्रीडिंग टॉल बोलेंगे तो वो कैसा होगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, क्योंकि यहाँ टॉल पी प्लांट लिखा गया है. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक. तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होगी? ओके, ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर समझिए की हाइट है. ठीक है, ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया. पहली जनरेशन के लोग जितने लंबे थे उसके नेक्स्ट के भी उतने ही लंबे हैं. और कंटिन्यूअस यानी 5-6 जनरेशन तक उस वैरायटी में, उस प्लांट की वैरायटी में वो जो चीज है वो कैरी होते जा रही है बिना बदले. ठीक है, तो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, मतलब उसको उसी से बार बार जो है क्रॉस कराया गया. शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ कि जो सेम ट्रेट था वो सक्सेसिव जनरेशन और सेवरल जनरेशंस तक वापस आता गया. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Okay? मेंडल अंकल ने क्या किया? मेंडल अंकल ने ऐसे ही 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर्स, मतलब 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनकी बात की जाती है. विच वेयर सिमिलर मतलब वो पूरे एक जैसे ही थे, एक कैरेक्टर को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर. और वो वन कैरेक्टर में जो 2 ट्रेट होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ट्रास्टिंग होंगे. कैसे होंगे? कॉन्ट्रास्टिंग, यानी एक कैरेक्टर में 2 जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे वो एक दूसरे से. स्टूडेंट्स, तो मेंडल अंकल ने जो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट किया था उसमें से वो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे वो 4 क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड थे. ओके, नीट में इस पे से सवाल आता ही आता है और फिर हमें लगता है कि ये कहाँ से आ गया, ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ा रही हूँ, देख लो. लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम्स. ओके, क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम नंबर की बात की जा रही है. क्रोमोसोम 1 में कौन से कैरेक्टर्स थे जो कंट्रास्टिंग थे? सीड कलर. ओके, सीड कलर की बात करेंगे तो सीड कलर में एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होंगे और 2 ट्रेट एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होंगे जो मेंडल अंकल ने सिलेक्ट किए थे. तो क्रोमोसोम 1 में 2 कैरेक्टर हैं जिसमें से एक कैरेक्टर है सीड कलर. ओके, क्या है? सीड कलर. सीड कलर याद रखना है, सीड कलर का डोमिनेंट कलर कौन सा है? येलो.
ठीक है। सीड कैसी है, येलो है, और जो रिसेसिव होगा वो क्या होगा, ग्रीन। तो सीड कलर येलो, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम नंबर 1 पर। फिर क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही एक कैरेक्टर सीड कलर हो गया और दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, फ्लावर कलर। ओके, फ्लावर कलर में याद रखना है कि वायलेट, ओके, वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। ओके, सीड कलर की बात करेंगे, क्रोमोसोम 1 की बात करेंगे तो सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट और वाइट, ठीक है। अब बारी आई सबसे इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम नंबर 4 की। क्रोमोसोम नंबर 4 की, इस पर से सवाल आता ही आता है। ओके, क्रोमोसोम नंबर 4 की, जिसके 3 कैरेक्टर कंसिडर किए गए, 1 2 3, 3 कैरेक्टर कंसिडर किए गए। फ्लावर पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सियल टर्मिनल, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। स्टेम हाइट बोलेंगे तो टॉल ड्वार्फ, स्टेम हाइट टॉल ड्वार्फ। पॉड शेप बोलेंगे तो इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। याद रखना है, पहले जिसका भी नाम लेंगे वो सारे डोमिनेंट होंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो मेंडल अंकल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज को सिलेक्ट किया था, जिसके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे वो क्रोमोसोम्स पर बैठे थे। कौन से क्रोमोसोम्स पर बैठे थे, 1 4 5 7। ओके, 1 और 4 का मैंने बता दिया। अब बारी आई है क्रोमोसोम नंबर 5 की। ओके, क्रोमोसोम नंबर 5 में जो कैरेक्टर पकड़ा गया है वो क्या है, पॉड कलर। क्या है, पॉड कलर। ओके, तो डोमिनेंट जो है क्या होगा, ग्रीन। हम याद रखेंगे पॉड जो है वो अनराइप पॉड बोला गया है, यानी कैसा, कच्चा। अनराइप मतलब कच्चा, और कच्ची चीजें कैसी दिखाई देती है, हरी हरी दिखाई देती है। तो पॉड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन डोमिनेंट होगा। सीड कलर, बीज कैसा होगा, पीला होगा उसका डोमिनेंट कलर। और अगर पॉड की बात करेंगे तो हमें याद रखना है अनराइप पॉड होगा, और अनराइप यानी कच्चा, यानी हरा। ओके, तो डोमिनेंट। फिर बात आएगी क्रोमोसोम नंबर 7 की, जिस पर एक कैरेक्टर कंसिडर किया गया, क्या है, सीड शेप। और हम सब जानते हैं कि डोमिनेंट होगा राउंड और रिंकल्ड होगा रिसेसिव। ओके, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे, ये है मेल पेरेंट। ओके, याद रखेंगे कि ये जो माथे पर हेयर स्टाइल बनाई गई है इससे मेल पेरेंट याद रखेंगे, और ये जो लंबी सी लड़की खड़ी है उसे क्या कहेंगे, फीमेल पेरेंट कहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो है, ये इन्होंने ड्रेस पहनी है इसीलिए जो है इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मेल पेरेंट जो है उसकी हाइट ली गई है 6 to 7 फीट टॉल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 6 से 7 फुट लंबा है यह आदमी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल टी। ओके, अब वही फीमेल पेरेंट की अगर हम बात करेंगे तो 0.75 से 1 फीट टॉल, यानी देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही नाटा रह गया। तो स्मॉल टी यानी रिसेसिव। ठीक है, इससे हम शो करेंगे। जब गैमेट्स की बात आएगी, ओके, गैमेट्स की बात आएगी तो इससे ये गैमेट निकल कर आएगा कैपिटल टी, और इससे ये गैमेट निकल कर आएगा स्मॉल टी।
ओके, जब इनका क्रॉस करा दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो कैसा है, देखिए ये क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, होमोजाइगस है। ये भी क्या है, ये दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, क्या है, हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी और स्मॉल टी में डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है, जो किसको डिनोट करता है, टॉल को डिनोट करता है। ओके, तो ये जो F1 जनरेशन में हमें मिला है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये भी 6 से 7 फीट टॉल है। यानी जो कैपिटल टी आया उसके चलते इसकी जो हाइट थी वो मेल पेरेंट यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के बराबर हो गई। ओके, अब ये दोनों का मिलकर बनकर आया है, ये दोनों के जैसा ही नहीं दिखाई देता, दोनों का कुछ मिक्सचर बनकर आया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड। लेकिन इन दोनों की हाइट में से इसकी हाइट जो है वो जीत गई, और इसकी भी यही हाइट है 6 to 7 फीट टॉल। ओके, अब इस जनरेशन के जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे ही 100% टॉल होंगे, यानी सबकी हाइट जो है वो 6 to 7 फीट टॉल ही होगी। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद ये जो F1 जनरेशन में आया है, ये दोनों में से एक पेरेंट के जैसा पूरा का पूरा लगता है। मतलब क्या हुआ, F1 रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट्स। ये जो F1 जनरेशन में आया है हाइब्रिड, ये एक दोनों में से किसी एक पेरेंट के जैसा लगता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्या लिखा है, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये 6 से 7 फीट था, ये 0.75 से 1 फीट था, तो क्या ये जो निकल कर आया ये 4 फीट का हुआ, नहीं हुआ। ये कितने फीट का है, 6 से 7 फुट का ही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कैरेक्टर्स आए थे वो बस पहुंच गए, एक दूसरे में मिले नहीं। अगर मिलते तो 5 या 4 फुट का ऑफस्प्रिंग होता, लेकिन ये हुआ कितना का है, 6 से 7 फीट का हुआ है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑकर्ड। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।